हेलो फ्रेंड्स, पैरासल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, अभी आयोग के द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि आपका जो बापू सेंटर है उसी की सिर्फ परीक्षा को आपके रद्द किया जाएगा। बाकी कहीं से भी इनका मानना है कि हमें कोई भी कंप्लेन नहीं मिली है, सिर्फ एक सेंटर है। और जबकि आप देख रहे हैं कि 12:30 के बाद 1 बजे के आसपास पूरा व्हाट्सअप पे, टेलीग्राम पे ये पूरा पेपर जो है लहरा रहा था। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि भाई जो इस तरह का इन्होंने पहले तो जो पेपर दिया है, उसके बाद सिर्फ एक सेंटर पे किस तरीके से ये कार्रवाई करेंगे, कैसे जल्दबाजी में अगले 20 से 25 दिन में परीक्षा कंडक्ट करवा के। क्योंकि भाई आप एक समय में जो पेपर लेते हैं, दूसरी शिफ्ट में जो दूसरे विद्यार्थियों को पेपर देते हैं, दोनों में आप किस रेशियो से कटअप को डिसाइड करेंगे? क्योंकि कई भी आनंद फानंद में हो सकता है कि बहुत हल्के लेवल का एक पेपर फिर से बना दिया जाए, खराब टाइप का। तो कुल मिला के जब आप एक ही प्लेटफॉर्म पे, जब तक आप सारे लोगों को नहीं खड़े करेंगे, एक ही स्टैंडर्ड पे आप सारे विद्यार्थियों को खड़े करके उनकी तैयारी के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से लोगों को अंदर नहीं लेंगे, तो आखिर यहाँ पढ़ने का, मेहनत करने का क्या लाभ है? क्या फ़ायदा है किसी भी विद्यार्थी को? तो यहाँ पर आखिर इतना आनंद फानंद में काम किया क्यों जा रहा है? भाई आप, इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा बजट है, स्टूडेंट्स के द्वारा 25 करोड़ से ज़्यादा फीस जमा की गई है, आखिर कुछ तो इसका मूल्यांकन होना चाहिए सही से। जब आपकी परीक्षा में पेपर लहरा रहे हैं, सेंटर में उपद्रवी घुस रहे हैं, चाहे एक सेंटर इस तरह से बर्बाद हुआ है, भाई आप परीक्षा करवाइए। अगर आपके पास नहीं बजट, हम विद्यार्थी फिर 500 रुपये का फीस आपको दे देंगे, फिर से आप ओपन करवाइए विंडो, हम फिर से फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने को सब विद्यार्थी तैयार हैं, लेकिन इस तरह से नहीं चलेगा। क्योंकि आपके इसी सारी चीज़ों की लपेट में, चपेट में जो विद्यार्थी आ गए हैं, जिन्होंने 1.5 साल से सपना पाला था, और आपके ये घटिया तरीके के पेपर में अगर कोई बेचारा 85-84 पे गिर गया, जबकि इस पेपर में स्टैंडर्ड नहीं है, और जो इंसान लगातार आपके वनडे एग्जाम्स को दे रहा है, वो इसमें आपका स्कोर 115 करके बैठा है, तो किस तरीके से आप एक कटअप का रेशियो बनाएंगे यहाँ पे? तो ये बड़े दिक्कत वाली बात है सारे विद्यार्थियों के लिए। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पर मतलब रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि भाई आपको बहुत सही तरीके से पेपर पे सही निर्णय लेना चाहिए। सिर्फ बार बार आयोग के अध्यक्ष महोदय द्वारा भी ये निर्णय इसलिए बार बार दिया जा रहा है क्योंकि इनकी योग्यता पे सवाल उठाए जाएंगे कि भाई आपके समय में ये हो क्या रहा है। क्योंकि इससे पहले अतुल प्रसाद जी ने काम किया था, और वो काम और गुणवत्ता दिखती थी, और उनके जो बयान होते थे, जो स्टेटमेंट होते थे, बिल्कुल लोहे पे लकीर होते थे। और कहीं पर कोई गलती होती थी, स्पष्ट रूप से तुरंत अपने ट्विटर से लेके अपने ऑनलाइन जो आपका मतलब सोशल मीडिया हैंडल पे तुरंत वो चीज़ों से लोगों को अवगत करवाते थे कि यार ये गलती हो गई, ये समस्या है। मैंने आपसे कहा भी था वीडियो बना के कि भाई अतुल प्रसाद जी जैसा अध्यक्ष मिलना ये बीपीएससी के इतिहास में पॉसिबल नहीं है। उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग उसकी प्रतिक्रिया की थी, पर मैंने कहा था मित्रों, उनके जैसा ईमानदार अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। हालांकि यहाँ पर अध्यक्ष महोदय जो है विद्यार्थियों के जीवन के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं कि भाई आप एक बार पूरा सही से पैनल बिठा के सही से जांच करिए। क्योंकि कंप्लेन सिर्फ एक सेंटर में नहीं आई है। 1 बजे के आसपास पूरा पेपर लहरा रहा था आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, और बहुत सारे विद्यार्थी इससे प्रभावित हुए हैं। और क्या कूड़ा पेपर आपने बनाया है? पेपर पर काम करिए, फिर से बनवाइए इसको। सारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेके, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे? तो इनका फ़र्क नहीं पड़ता है इनको भैया कोई। यहाँ पर आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब इस बेस पे कई बार स्टूडेंट्स ने कहा कि सर जो पूरा सर्वे करवाया गया था उसके बेस पे कटअप बताइए। अब मित्रों, इस तरह के आनंद फानंद में जहाँ पे एक पेपर को किस तरीके से करवाया गया है, अब जो आपका व्हाट्सएप पे पेपर लहरा रहा है, किस तरीके से, किस तरह के गिरोह ने किस तरीके से पेपर को हैंडल किया है, जब बाकी सब सेंटरों में भी बाथरूम में जाके लोगों ने ऑनलाइन अपने मोबाइल पे पेपर सॉल्व किया है, कुछ भी तो यहाँ पर फेयर नहीं है। यहाँ पर फेयर क्या है? किस तरीके से आप डिसाइड करेंगे कि 82 से 85 सुरक्षित है, या 85 से 90 सुरक्षित है, या 90 से 95 सुरक्षित है? यहाँ पे कटअप तो बहुत आ चुकी है मार्केट में। इस समय जो एक एवरेज कटअप चल रही है सबसे अच्छे व्यूज़ के लिए, वो 85 नंबर चल रही है कि जिसका भी 84 से 86 है उसका पीटी हो जाएगा। पर वास्तविकता तो आप भी जानते हैं, अगर ये जो कंडीशन है अभी जो चल रही है, इसके बेस पे मैं नहीं मानता कि 92 के नीचे कटअप जनरल की रहेगी। 92-93 के आसपास कटअप बैठेगी, जो यहाँ समीकरण बन रहा है पेपरों का। और जबकि अच्छा विद्यार्थी जो 1.5 साल से पढ़ रहा है, उसके लिए अगर टफ पेपर आता, वो 98 से 100 अपना स्कोर खड़ा करके आता है। एक टफ पेपर में वो 100 करके आता, तब कटअप 82-83 जाती। अब क्या है, यहाँ पर गधे, घोड़े, हाथी सब बराबर हैं। हालांकि इन्होंने इस स्टेटमेंट को सिविल सर्विस में थोड़ा डिफरेंट ले लिया कि भाई सबको साथ लेके चलना है, जिसकी तैयारी ज़्यादा है वो खुद ही आगे जाएगा। ये यहाँ पे रूल होना चाहिए कि जो जितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, जो जितना पढ़ रहा है, उसका उसी हिसाब से स्कोर आना चाहिए, और एक बहुत अच्छा पेपर सेट करना चाहिए था आयोग को। तो फिलहाल अभी जो निर्णय आया है उसमें यही बात कही गई है कि बापू सेंटर की जो परीक्षा है
वो सिर्फ उसी सेंटर की परीक्षा को हटाते हुए नई परीक्षा की डेट दे के फिर से आनंद फानंद में परीक्षा करवाई जाएगी। और बाकी जगह जितने भी सेंटर हैं पूरी निष्पक्षता ईमानदारी के साथ शानदार पेपर करवाया गया है। और यहाँ पर आयोग को इस पर बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि जो इन्होंने काम किया है शायद इतिहास में किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। तो मित्रों, जल्दी से इस ट्रॉमा से बाहर आइए, चीज़ों को देखिए। और मैंने आपसे कहा भी था कि जो भी विद्यार्थी ने फॉर्म फिल किया है यूपी पीसीएस की परीक्षा जरूर दीजिए। और थोड़ा सा अब इन चीज़ों पे खुल के चीज़ें जो हैं अब सामने जो आ रही हैं, इनसे लग नहीं रहा कि अब बापू सेंटर के अलावा किसी तरह की आयोग कार्रवाई करना चाह रहा है। आयोग ने अपना मकसद साफ दे दिया है। और उससे पहले जो स्टूडेंट्स पे लठ बजे थे, जो लठ बांझे गए थे, उन्होंने ये भी बता दिया था कि भैया विरोध करने पहुँच मत जाना, नहीं तो टांगे टूंगे तुम्हारी तोड़ दी जाएंगी। तो शांति से घर बैठिए, देखिए परीक्षा का हाल आगे क्या होता है। बाकी कोई नई अपडेट आती है तो मैं आपको सूचित करता हूँ। और बाकी मेंस की परीक्षा से संबंधित आपको पढ़ना है तो उस पर फिर नए तरीके से हम लोग काम अपना शुरू करते हैं, क्योंकि अब जो आगे टाइम होगा वो मेंस की तैयारी का है। अब तो जो पीटी है वो अब नेक्स्ट ईयर 71 बीपीएससी कब ये करवाते हैं। पर यहाँ पर ये 70 बीपीएससी के लिए जो सपने दिखाए गए थे, इन्होंने हज़ारों विद्यार्थियों का दिल तोड़ के यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि जो गुणवत्ता है वो चपरासी के एग्ज़ाम की है।